नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। डिग्री कॉलेजों के छात्र छात्राओं को राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को फ्री वाईफाई की सौगात मिलेगी। हालांकि सीएम त्रिवेंद्र एक दिन पहले ही यानी 8 नवंबर को अपने विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के कॉलेज से इसकी शुरुआत कर देंगे, मगर प्रदेश भर में 9 नवंबर से वाईफाई चालू होगा। 105 सरकारी डिग्री कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें टावर लगाए जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री योजना पर खुशी जाहिर कर रहे हैं कि छात्र छात्राओं की पढ़ाई इससे आसान होगी, मगर कांग्रेस को इसमें पढ़ने से ज्यादा बिगड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने सवाल दागे हैं कि फ्री वाईफाई मिलेगा तो बच्चे स्मार्टफोन लेकर जाएंगे। अब इसका दुरुपयोग नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? यानी कि वाईफाई पर सियासत हाई है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका भी आपसे तारुफ कराएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में पढ़ेंगे या फिर बिगड़ेंगे। मगर उससे पहले आपका यह बयान सुनना बेहद जरूरी है। यह बयान सुनिए। स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पे हमारे मुख्यमंत्री जी डोईवाला कॉलेज से 105 डिग्री कॉलेज जो हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं, इनमें नेटवर्क की कई जगह प्रॉब्लम थी और हम अब इंटरनेट कनेक्टिविटी हर कॉलेज को देने वाले हैं और 8 तारीख को डोईवाला कॉलेज से इसकी लॉन्चिंग होगी और लगभग 1-1.5 महीने में हर कॉलेज को इंटरनेट कनेक्टिविटी 4G की मिल जाएगी और हर कॉलेज को हम वाईफाई फ्री करने वाले हैं। देश का पहला राज्य है जो कि अपने बच्चों के लिए, अपने छात्रों के लिए इतनी बड़ी सुविधा देने वाला है। कैसा उसका सदुपयोग हो, उसका दुरुपयोग ना हो, ये सरकार का सुनिश्चित करना चाहिए। सरकार को अगर आप वाईफाई कॉलेजेस में दे रहे हैं तो कॉलेजेस में स्मार्टफोन भी लाना पड़ेगा बच्चों को। स्मार्टफोन लाएंगे तो स्मार्टफोन लेकर के जो कॉलेजेस के अंदर बच्चे प्रवेश करेंगे उनका पढ़ाई से क्या रिश्ता रहेगा, पढ़ाई में वो क्या इस्तेमाल करेंगे, क्लासरूम्स में क्या इस्तेमाल करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक बिंदु है। तो वाईफाई पर फिलहाल सियासत हाई नजर आ रही है। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सबसे पहले उनका तारुफ आपसे मैं करा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है भसीन जी आपका। और इसके अलावा हमारे साथ आरपी रतूड़ी साहब जो कि कांग्रेस नेता हैं, वो भी जुड़े चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आरपी रतूड़ी साहब आपका भी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले देवेंद्र भसीन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से उत्तराखंड में वाईफाई की बात कही जा रही है और कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर टावर जो है लगाए जाएंगे और बच्चों को वाईफाई की सुविधा मिलेगी, लेकिन कांग्रेस को इसमें पढ़ाई कम और बच्चों के बिगड़ने का डर ज्यादा सता रहा है। क्या कहेंगे भसीन साहब? देखिए, कांग्रेस के जो नेता ये बात कह रहे हैं वे कम ज्ञान कर रहे हैं। पहली बात तो है कि आप क्या मोबाइल फोन नहीं है उनके पास और क्या हम अपनी पीढ़ी पर इतना विश्वास करते हैं कि वे जाकर पढ़ेंगे नहीं बल्कि दुरुपयोग करेंगे। तो आज की तारीख में भी पर्वतीय क्षेत्रों में बच्चों के पास फोन है, मोबाइल फोन है, उनके पास 4G भी है और ले जाते भी है। तो ऐसे में उसका कहाँ दुरुपयोग हो रहा है? एक बात। और दूसरी बात एक और है कि सारा कार्य केवल फोन पर होता ऐसा नहीं है। अगर ई लाइब्रेरी है कॉलेज के अंदर तो कंप्यूटर के माध्यम से होगी, जिसका नियंत्रण प्रशासन क्या करेगा। इसके बाद जो एडमिशंस हैं वो ऑनलाइन होंगे, वो भी अपने आप में एक अच्छी प्रक्रिया है। इसके अलावा जो होंगे वो भी हमारा ऑनलाइन वाईफाई के माध्यम से पढ़ पाएंगे। और एक और बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये है कि वेबिनार का आज हमको कॉलेजेस के अंदर सेमिनार करने की जो दिक्कतें होती हैं, बात से अतिथि बुलाने पड़ते हैं, कई प्रकार की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, लेकिन अब ऑनलाइन वेबिनार, सेमिनार की जगह वेबिनार हो गया है। आज दुनिया के किसी कोने से भी हम विद्वान व्यक्ति को उसमें जोड़ सकते हैं। तो केवल एक विषय ये नहीं है कि मोबाइल से काम होगा, मोबाइल से भी होगा और साथ ही ई लाइब्रेरी भी चलेगी, एडमिशन भी चलेंगे, वेबिनार भी होगा और अन्य कई प्रकार की सुविधाएं जो है छात्रों को प्राप्त होंगी। हमें प्रोग्रेसिव होना है और अपने बच्चों पर विश्वास करना है। तो अभी जो हमारे कांग्रेस के नेता ने बयान दिया है, मुझे बड़ा अपने आप में आश्चर्यजनक लगा कि उनको ऐसी बात क्यों कहनी पड़ी, केवल इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आरपी रतूड़ी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतूड़ी साहब, आपको कैसे लगता है, क्यों लग रहा है आपको कि इसका दुरुपयोग होगा? देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपस में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही विचार कंट्राडिक्टी है कि आपने
उच्च शिक्षा मंत्री जी का आपने एक बयान सुना होगा पहले, जब उन्होंने कहा था कि स्मार्टफोन और एंड्रॉयड फोन जो है वो कॉलेजों में अलाउ नहीं होगा। जब कॉलेजों में अलाउ नहीं होगा, ये माने उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा, तो अपनी बात का विरोधाभास उनके संगठन के उपाध्यक्ष कर रहे हैं कि जब नहीं, वो उस वक्त का बयान था। आरपी रतूड़ी साहब, एक मिनट, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वो उस वक्त का बयान था जिस वक्त कॉलेजेस में बच्चे ऐसे ही आए दिन मोबाइल पकड़े जाते थे, पढ़ाई नहीं करते थे। लेकिन अब ये बात जो कही जा रही है, ये फैसिलिटी जो दी जा रही है, वो पढ़ाई से रिलेट करके ही दी जा रही है। पढ़ाई के लिए ही मोबाइल जरूरी है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये पहले क्या करने के लिए थे? पहले पढ़ाई के लिए नहीं थे। जब वो स्मार्टफोन एंड्रॉयड फोन था तो उसके पास सब कुछ सुविधाएं होगी। पहले तो आप कहते हैं कि नहीं, इससे तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, इससे बच्चे बिगड़ेंगे। ये उच्च शिक्षा मंत्री जी ने कहा, मैंने नहीं कहा। ये कोई कांग्रेस ने नहीं कहा। तो आज आप वाईफाई दे रहे हैं, तो वाईफाई जब आप बच्चा कॉलेज चला जाएगा और बच्चा, ठीक है, अच्छी बात है, आप सुविधा दे रहे हैं और आज के युग में निश्चित तौर पर इसकी आवश्यकता है। पर सवाल यह है कि आप अपनी विचारधाराओं पर इस तरह से तुगलकी फरमान क्यों करते पैदा, कि कभी आप कहेंगे कि आप फोन नहीं लाएंगे और कभी आप कहेंगे वाईफाई देंगे। वाईफाई देंगे तो स्मार्टफोन होगा, एंड्रॉइड फोन होगा। तो आप अपनी बात को ही अगर विरोधाभासी होंगे तो विश्वास कैसे करेंगे ठीक हम आप पे? है, देवेंद्र भसीन जी से इसका जवाब ले लेती हूँ, लेकिन आपसे भी मैं अगला सवाल पूछूंगी। आरपी रतूड़ी जी, भसीन जी, उनका यह कहना है कि आपके अपने ही शिक्षा मंत्री पहले कहते हैं कि अगर मोबाइल फोन बच्चे लेकर जाएंगे तो वो बिगड़ेंगे, और अब वो कुछ और बात कह रहे हैं। तो ये एक ही बात से बार बार क्यों पलटा जा रहा है? देखिए, दो बातें इससे बहुत साफ है। पहली बात को ये बताना चाहिए कि क्या इस सुविधा का कांग्रेस स्वागत करती है कि नहीं करती है, क्योंकि एक क्रांतिकारी सुविधा है। दुनिया में लोग आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस ना बात करके उसको पीछे घसीटना चाहती है, पहली बात। दूसरा, मोबाइल फोन पर मैं आता हूँ, वाईफाई के माध्यम से मैंने अभी आपको कई सारे लाभ गिनवाए एक साथ। उसमें मोबाइल फोन की भी जरूरत पड़ती है और कंप्यूटर की भी, लैपटॉप की भी जरूरत पड़ती है। तीसरी बात, वाईफाई के लिए पासवर्ड जो दिया जाता है कॉलेज की तरफ से और उसका प्रयोग करता जाता है, उसके बाद वो अगले दिन फिर ओटीपी दिया जाता है। तो ये नहीं है कि सारा दिन बैठ करके जो है वो बच्चे वाईफाई पे चलेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे। और दूसरी बात जो उन्होंने कही थी शिक्षा मंत्री जी ने, वो कक्षाओं के अंदर अगर वहां पर थिएटर पर लेक्चर हो रहा है और बच्चे के हाथ में अगर मोबाइल फोन है तो कुछ लोग दुरुपयोग कर सकते हैं। उससे बचने के लिए एक बात कही होगी, लेकिन बिंदु हम उससे बहुत आगे निकल आए हैं, हमें आगे बढ़ना है। और आज जब एक क्रांतिकारी है तो हम उसका स्वागत करना चाहिए। और यहाँ मैं आपको एक और कहना चाहूंगा कि मैं एक उत्तराखंड के सबसे बड़े महाविद्यालय का प्राचार्य रहा हूँ और मैंने अपने 2.5 साल पहले वाईफाई अपने कॉलेज में स्थापित कर दिया था और वहां पर ये सुविधाएं शुरू हो गई थी और वहां पर उसका सदुपयोग हो रहा था। ऐसा नहीं है, लेकिन कक्षा के अंदर मोबाइल का जाना और वहां पर उसका दुरुपयोग होना, इसको रोकने के लिए उस समय था। लेकिन आज के जमाने में तो चीजें आगे बढ़ रही हैं और जब एक आदत बच्चों को पड़ जाती है तो आज कोरोना काल में हम लोग रह रहे हैं। कोरोना काल के अंदर जो हमारी क्लासेज हैं, मेरा 3 साल का ग्रैंड सन है, घर से वो अपना ऑनलाइन स्टडी कर रहा है। इसी प्रकार से हम और आप से जुड़े हुए हैं, हम घर से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से मैं अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के वेबिनार में घर बैठ के हिस्सा लेता हूँ। तो सारी सुविधाएं हमको मिली है टेक्नोलॉजी से, हमें आगे बढ़ना है। अब पीछे जो हुआ तो हुआ। आरपी रतूड़ी जी, ठीक है, आरपी रतूड़ी जी, मैं आपसे ये एक चीज समझना चाहूंगी। आजकल छोटे छोटे नर्सरी क्लासेस के बच्चों की भी जो क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही है, मोबाइल के जरिए हो रही है। सारी मेल मोबाइल पे आती है, बच्चों को सारा होमवर्क मोबाइल पे आता है, यहाँ तक कि क्लासेस भी टीचर्स जो है पीटीएम वगैरह सब मोबाइल पर हो रही है। सर, क्या इससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से ये आवाज उठाई गई है कि ये जो चलन अब चल पड़ा है स्कूलों की तरफ से, इसको बंद कीजिए, बच्चा अगर स्कूल जाएगा आप तभी पढ़ाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे के बिगड़ने के चांसेस तो बड़े से ज्यादा के रहते हैं? मैडम, मैं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इसका विरोध तो इन्होंने किया, हमने नहीं किया। ये तो भाजपा ने किया। नहीं तो अब कांग्रेस को आपत्ति किस चीज से सर? उस बयान से कि पहले कुछ और था और अब कुछ और है, या फिर इस बात से कि ये फैसिलिटी नहीं देनी चाहिए? या अपनी क्यों नहीं देनी चाहिए? किसने कहा कि मना करा? मतलब आप स्वागत करते हैं इस फैसले का? नहीं, ये लाई हुई कांग्रेस की है, ये इनकी लाई हुई नहीं है। ये कांग्रेस की देन है कि हिंदुस्तान में संचार क्रांति लाने का काम
स्वर्गीय राजीव गांधी ने किया है, जिसका उपयोग अच्छा, आज हम कर रहे जब हैं। कांग्रेस दे रही थी आरपी रतूड़ी साहब, फिर मैं आपको बीच में रोकूंगी तो आप लोग कहते कि बोलने नहीं दिया जाता। आरपी रतूड़ी साहब, अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की देन थी ये। अगर कांग्रेस जब इस फैसिलिटी को दे रही थी, लोगों तक पहुंचा रही थी, बच्चों तक वाईफाई दे रही थी, तब इसका दुरुपयोग नहीं होता, तब ये पूरी गारंटी थी कि इस पर सियासत नहीं होती। अब मैं आपको ये कह दूं कि तब भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध नहीं कर रही थी। जरा मुझे बताना, जब हम लैपटॉप लाए थे तब इन्होंने क्या कहा था कि हजारों करोड़ों तो हाथों आपका का विरोध इस उनका बात से है छीन क्योंकि लिया। बीजेपी ने किया था, तो क्यों अब आप कहा भी था? करेंगे। नहीं, इन्होंने क्यों कहा था, पहले इनसे पूछो ना। हाँ। कि जब हम नई टेक्नोलॉजी ला रहे थे तब भाजपा उसका विरोध क्यों कर रही थी? तब ये बैलगाड़ी पे क्यों जा रहे थे? तब तो ये कह रहे थे कि ये बेरोजगारी बढ़ाएंगे। ये तो लाई हुई हमारी टेक्नोलॉजी है, हम इसका स्वागत करेंगे, हम इसका विरोध क्यों करेंगे? हम तो इनके ही बात को कह रहे हैं कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जब ये कहते हैं कि आप कॉलेज में स्मार्टफोन और वो नहीं लाएंगे, तो अपनी बात से स्वयं ही क्यों पलट रहे हैं? हम तो इनकी बात को कह रहे हैं, हम तो स्वागत करेंगे। ये पैदा किया हुआ हमारी व्यवस्था है। देवेंद्र भसीन जी, स्वागत नहीं करेगा, कांग्रेस तो स्वागत तो की कौन बात कह करेगा? रही है कि स्वागत करेंगे क्योंकि उनकी ही लाई हुई ये व्यवस्था है। देखिए, अभी रतूड़ी जी ने, हमारे परम मित्रों में से है, वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करे। हमने विरोध कभी नहीं किया, टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट किया है। और इस समय भी कोरोना काल में भी बाकी सारी पार्टियां लॉक हो गई थी, लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए अपनी पार्टी को लॉक किया। हम करते रहे, सेवा भी करते रहे। हमारा जो उस समय बिंदु था वो था कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा, तो हमारा टेक्नोलॉजी लाई, उसका स्वागत है। टेक्नोलॉजी को हमें देखना ही चाहिए, देश हित में, राजनीति नहीं है इसके अंदर। टेक्नोलॉजी के मामले में, देश के विकास के मामले में, शिक्षा के मामले में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमें आगे ही बढ़ना चाहिए। और थोड़ी एक ही बिंदु को शिक्षा मंत्री जी ने ये बात कही थी, अरे भाई शिक्षा मंत्री ईमानदारी से कहिए सब फिर ये विरोधाभास के सुर सर ये क्यों निकल करके आ जाते हैं? चाहे आप हो चाहे कांग्रेस हो, अगर कांग्रेस कुछ करना चाहती है, वो लैपटॉप बांटना चाह रहे थे तो आप लोगों ने अड़ंगा लगा दिया, आप लोगों ने उस पर सियासत की। अब जब बीजेपी वाईफाई सुविधा देना चाहती है छात्र छात्राओं को ताकि बेहतर हो सके, उनका आगे आने वाला भविष्य, उनका मुस्तकबिल सुधर सके, अच्छी पढ़ाई कर सके, तो कांग्रेस को आपत्ति है। सर, आपको नहीं लगता नुकसान इन सब मुद्दों के बीच में और अपनी अपनी सियासत चमकाने के बीच में राज्य की जनता का ही होता है? देखिए, लैपटॉप के मामले है दूसरी, वो वोट बैंक की राजनीति की जाती है लुभावने के लिए। हमारा इसमें लुभावना नहीं है, ये तो हरेक के लिए है। हरेक को उसको मोबाइल पर, अपने कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पर ये सुविधा मिलने वाली है। ई लाइब्रेरी में तो दुनिया में किसी कोने की कोई किताब खोल के पढ़ सकेगा। वेबिनार में किसी भी स्तर पर जो होगा, राष्ट्रीय होगा, अंतर्राष्ट्रीय होगा, उसे भाग ले सकेगा। कॉलेज के प्रशासन में ई सिस्टम लागू होगा तो सारे के सारे एडमिशन मेरिट पर होंगे और ट्रांसपेरेंट होंगे, तो धोखेबाजी किसी प्रकार की नहीं हो पाएगी। तो सारी व्यवस्थाएं अपने आप में बहुत अच्छी जा रही हैं। तो हमारा कांग्रेस के मित्रों से निवेदन है कि इसका स्वागत करें, और ये उनके लिए भी अच्छा है। नहीं स्वागत करेंगे लागू तो नहीं, वो स्वागत तो कर रहे हैं भसीन साहब, वो स्वागत कर रहे हैं। उनकी आपत्ति सिर्फ इस बात से है कि ये सब कुछ क्लियर कैसे होगा कि जो वाईफाई सुविधा दी जाएगी कॉलेजेस के अंदर उसका दुरुपयोग नहीं होगा, कैसे एक एक छात्र पर नजर रखी जाएगी, ये भी समझा दीजिए सर। पहली बात तो ये है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन के सोसाइटी में आज जितने देश की जनता है उससे अधिक जो देश के अंदर मोबाइल फोन आ गए हैं। क्या हमको वापिस कर ले कुछ का दुरुपयोग हो सकता है? नहीं, हर बात के कोई ना कोई भी नकारात्मक पहलू हो सकते हैं, लेकिन उसका बड़ी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पीछे नहीं हट सकते। एक बात, दूसरा कॉलेज शासन इस बात पर नजर रखता है ना, उनका जो स्टूडेंट बोर्ड होता है, उनकी जो अनुशासन की समितियां होती हैं, जो उनकी अलग अलग प्रकार के व्यवस्थाएं होती हैं, उसी बात पर नजर रखने के लिए तो है कि कॉलेज का दुरुपयोग ना हो। और कॉलेज पासवर्ड देगा, उसमें बच्चा अपना एंटर करेगा, ओटीपी आएगा, उसका चालू होगा। और अगर कोई लड़का उपयोग करता पाया जाएगा तो निश्चित तौर पर शासन के दायरे में आएगा। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया तो सर लॉगिन करने तक है ना, उसके बाद में फिर बच्चा क्या करता है, एक एक बच्चे पर कैसे इतनी नजर रखी जाएगी? क्योंकि 105 सरकारी डिग्री कॉलेजेस हैं सर जहां पर टावर लगने जा रहा है। ठीक है, चलिए आरपी रतूड़ी साहब,
मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप हम सब उसी उसमें जी रहे हैं, और आप और हम क्या सर, आजकल तो बच्चा पैदा होते ही मोबाइल उसके हाथ में आ जाता है, मोबाइल से खेलने लग जाता है, उसी में वीडियोस देखता है, चाहे वो कार्टून की हो या कैसी भी हो। सर ऐसे वक्त में जब टेक्नोलॉजी की तरफ हम लोग इतनी आगे बढ़ रहे हैं, तो 12th क्लास का बच्चा अगर मोबाइल फोन यूज करता है स्कूल में और सिर्फ पढ़ाई के मकसद से, तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए सर। बच्चा तो हर बच्चा इस वक्त मोबाइल यूज कर रहा है। मेरी बात बिल्कुल, मैंने कहा कि हम कोई इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। अरे जो हमारी लाई हुई टेक्नोलॉजी, हम उसका विरोध नहीं करेंगे, पर सवाल मैं ये कह रहा हूँ कि मान्यवर महोदय, ये उच्च शिक्षा मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, हमारे पहले कॉलेजों में विषयों के अध्यापक हैं, इसकी भी चिंता है। हमारे जो वहाँ अशासकीय विद्यालय है, उनमें जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनकी आप तनख्वाह नहीं दे रहे हो, उसकी आप चिंता नहीं कर रहे, उसकी चिंता कौन करेगा? डीएवी कॉलेज में आप देखेंगे कि कई जो लेक्चरर हैं, उनकी तनख्वाह आप साल भर से अभी तक नहीं दे रहे, उसकी चिंता कौन करेगा? आपको वाईफाई की चिंता तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब शिक्षक ही नहीं होगा, आप जरा डिग्री कॉलेजों में देखें कि कितने विषयों के टीचर हैं, कई कॉमर्स के नहीं है तो कई साइंस के नहीं है। जवाब ले लेते हैं देवेंद्र भसीन जी, कौन करेगा? ठीक है, जवाब ले देवेंद्र भसीन जी। उनका ये कहना है कांग्रेस का कि ठीक है, आपकी वाईफाई की चिंता करना जायज है, आप कीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो बच्चे की पढ़ाई भी अब हर कोई ऑनलाइन ही करा रहा है और सब कुछ अब ऑनलाइन का ही जमाना हो गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि जहां पर आप वाईफाई के टावर लगाने कह रहे हैं, तो कांग्रेस का यह आरोप है, आपने सुना अभी आरपी रतूड़ी साहब को, कि उन कॉलेजेस में छात्रों की जो उन्हें छात्रों को पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उनकी सैलरी नहीं मिल रही है सर। उस तरफ भी थोड़ा ध्यान दे लीजिए, क्योंकि अगर अध्यापक ही नहीं होगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, कैसे सीखेंगे? पहले तो रतूड़ी जी ने जो आरोप लगाया सही नहीं है। इसमें हमारे सारे डिग्री कॉलेज सरकारी हैं, जिनकी संख्या कहीं अधिक है, वो सबके में कहीं सैलरी कोई समस्या नहीं आ रही है, ना कोई रोकी गई है। अब केवल इस समय है वो रोकने का नहीं है, वो केवल 17 एडेड कॉलेज का मसला है, जिसमें सरकार कहना है कि जो एडेड कॉलेजेस में जो नियुक्तियां हैं वो प्रबंधन करता है और सैलरी जो है वो राज्य सरकार देती है, और उसकी मान्यता जो है वो केंद्र सरकार है। ये त्रिकोणात्मक जो बिंदु बना हुआ है, तो राज्य सरकार चाहती है इसका एक सही समाधान होना चाहिए। और तो राज्य में और केंद्र में किसकी सरकार है भसीन जी? एक अम्ब्रेला एक्ट आया है और अम्ब्रेला के तहत हम कार्रवाई करेंगे। उनको आश्वस्त कर दिया गया है कि आपकी सैलरी रोकी नहीं जा रही है, केवल व्यवस्था किया जा रहा है, तो सैलरी रोकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस तरह कॉलेज है केवल, बाकी 100 से अधिक कॉलेज गवर्नमेंट के हैं, उनको बिल्कुल निश्चित तारीख पर उनके खातों में सैलरी जो है ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाती है। तो जो आरोप रतूड़ी जी लगा रहे हैं, मेरी एक और आपत्ति है। ठीक है, मैं भसीन साहब, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, क्या जितने हमारे राजकीय डिग्री कॉलेज हैं, क्या सभी विषयों के वहाँ पर अध्यापक हैं? सभी पहाड़ में सभी विषयों के अध्यापक उपलब्ध हैं? हो गई है जो कांग्रेस के समय में पिछड़ी हुई थी, ये तो ध्यान दीजिए रतूड़ी जी। कांग्रेस, अरे भाई 57 आपको क्यों दिया? फिर कांग्रेस का रोना रोके तो आपको 57 क्यों दिए लोगों ने? भसीन जी, कांग्रेस ने जो किया उसका सबक जनता ने सिखा दिया, तभी तो आज आप लोग सत्ता पर काबिज हैं और वो दूर है। तो अब तो जिम्मेदारी आपकी बनती है ना, अगर कांग्रेस ने भी वही किया, आप भी वही करेंगे सर, तो फिर कांग्रेस में और आप में क्या फर्क रह जाएगा? 57 क्यों दिए आपको? आप रोना रोओगे कांग्रेस कांग्रेस, अरे भाई आपको 57 दे दिए, व्यवस्था ठीक करने के लिए दिए होंगे ना। दे रहे हैं, पुस्तकालय भी दे रहे हैं, बिल्डिंग भी दे रहे हैं, क्या कुछ नहीं दे रहे, सब दे रहे हैं। कांग्रेस ने नहीं किया था। चलिए जरा मेरे साथ पहाड़ में। बाहर रहेगी क्योंकि ये लगातार विकास कार्यों में बाधा पैदा कर रही है प्रदेश के अंदर। अरे कहीं कॉमर्स के नहीं है तो कहीं साइंस के नहीं है, जरा देखिए ना। कांग्रेस का फिर विरोध में ही रहना। लेकिन भसीन साहब एक बात बताइए, राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, और इतने पर भी दोनों जगह डबल इंजन की सरकार जहां पर हो, वहां पर कांग्रेस कब तक बाधा डालती रहेगी सर? और कांग्रेस की बाधा इतनी भारी पड़ जाती है कि आप लोग कुछ कर ही नहीं पाते। इनके नकारात्मकता से हमारे काम रुक थोड़ी रहे हैं। फिर सर बड़ी बाधा कैसे डाल दी फिर जब नहीं रुक रहे तो? हमारे कोई काम नहीं। विषय के टीचर हम कह रहे हैं कि आप मत भेजिए, हमने कहा ये विकास के काम बढ़ रहे हैं। जो मैंने शिक्षकों की बात कही, प्राचार्यों की बात की, वो तो हमने कर ही दिया इस काम। नहीं कर रहे हैं,
चाहे रतूड़ी जी या इनकी पार्टी जो मर्जी बोलते रहे, इनके कैंपस रुकने वाले थोड़ी है। हमारा साहब मेरे साथ चलिए पहाड़ के कॉलेजों में, मैं आपको दिखाऊं कि वहाँ असलियत क्या है। 1.5 साल चलिए में बाकी तो कांग्रेस को तो विरोध में रहना है, वो टेंडरिंग के नाम खुल चुका है, वो इन्होंने विरोध में ही रहना है। और ये अरे विरोध की आपने बात 60 साल विरोध किया, हमें जो 5-6 साल हमें भी करने दो। आपने ये तो विरोध 60 साल इसलिए ही है करा वसीम साहब, आगे आपको समझ में, ये विरोध इसलिए है क्योंकि आपने क्या है तो वो भी करेंगे। आपने 7 साल क्या है तो अभी तो उनको बहुत कम वक्त हुआ है, वो आगे भी करेंगे। ठीक है, हाँ आरपी राठौड़ जी, एक चीज और मैं यहाँ आपसे कहना चाहूंगी कि ठीक है, अगर कुछ गलत होता है उस पर भी अपनी आवाज आप उठाइए। अगर वहां के अध्यापकों को सैलरी नहीं मिल रही है उस पर आप आवाज अपनी बुलंद कीजिए। अगर कहीं पर कोई अध्यापक नहीं है किसी सब्जेक्ट का, उसकी भी आप अपनी आवाज बुलंद कीजिए। लेकिन इस बीच अगर कुछ अच्छा होने की कोशिश होती है सर, तो नहीं लगता कि हमें उसका स्वागत भी करना चाहिए। विरोध अपनी जगह है, लेकिन अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके लिए भी कोई तो पहल हो रही है ना किसी के लिए। नहीं मैडम, हम ये कह रहे हैं कि हम स्वागत करेंगे, पर सवाल ये कि इन्हीं के उच्च शिक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य भी और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री, उन्होंने ही कहा था कि कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा जिसके पास स्मार्टफोन और एंड्रॉयड फोन होगा। ये उन्होंने कहा था, मैं नहीं कहा, ना कांग्रेस ने नहीं कहा।